हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरोटेरिया चैनल पे। इरोटेरिया के करंट अफेयर्स की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, 16 जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ थी उसमें हम बढ़ते बढ़ते आज 14 सेट पर पहुंच चुके हैं। 13 जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ उनके जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं, जहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज़ के बाद लास्ट 2 प्रैक्टिस टेस्ट बच जाएंगे, तो उसको मैं अगले 2 दिनों में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? तो अंकुर योजना का शुभारंभ हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई। मानसून के दौरान पेड़ लगाने वालों को सम्मानित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश के वर्तमान जो गवर्नर है उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो हाल में गवर्नर नए चुने गए हैं, आप याद रखिएगा। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई और भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पंख अभियान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लॉन्च पैड योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। उसके बाद जन सुनवाई कार्यक्रम भी जो योजना है वह भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में मूल उद्देश्य कम पूछा जाता है, बस आपसे योजना और उससे संबंधित राज्य पूछा जाता है। तो पंख अभियान, लॉन्च पैड, अंकुर, ये सब मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम नासा है उसने 2028 से 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इन मिशनों का नाम होगा डिविंसी और वेरिटास। डिविंसी और वेरिटास जो है इस जो 2 रोबोटिक मिशन है उसका नाम होगा। किस ग्रह के लिए है? तो यह शुक्र ग्रह के लिए है। 1990 के बाद जो है शुक्र ग्रह पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा था नासा के द्वारा, और हाल ही में शुक्र ग्रह पर घोषणा कर दी गई है कि 2028 से लेकर 2030 के बीच 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करेगा। शुक्र ग्रह के बारे में जानते होंगे कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार देखा जाए तो सौरमंडल का यह दूसरा ग्रह है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? CII के अध्यक्ष के रूप में TV नरेंद्रन जी को नियुक्त किया गया है वर्ष 2021-22 तक। 21 और 22 के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये टाटा स्टील के CEO और MD हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि टाटा स्टील के CEO और MD जिनका नाम है TV नरेंद्रन, उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो आप जानते होंगे कि NSSO और CSO का विलय कर NSO का निर्माण किया गया है, और उसने आंकड़ा जारी किया है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई। वहीं 2019 में अगर देखा जाए 19-20 में तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2020-21 में कोविड के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखिएगा। ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। मॉरिशस के साथ जो संबंध बेहतर हुए थे उन संबंधों को बेहतर करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ को का हाल ही में निधन हो गया, वो मॉरिशस से संबंधित थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ जी को प्रवासी भारतीय जो सम्मान दिया जाता है, तो ये पहले प्रवासी भारतीय सम्मान पाने वाले व्यक्ति थे। आप इसे याद रखिएगा। कहाँ के हैं? तो मॉरिशस के। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मॉरिशस की राजधानी जो है वह पोर्ट लुइस है। आप इसे याद रखिएगा। और इनके सम्मान में भारत में एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु पर भारत में राजकीय शोक घोषित किया जाए। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। ममता बनर्जी,
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तो ममता बनर्जी जो है हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल सही। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं, तो नया जो विधानसभा चुनाव हाल ही में हुआ था उसमें तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन। N. रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, यह भी सही है। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो मेघालय के मुख्यमंत्री नहीं है दोस्तों। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कॉनरेड संगमा। सर्बानंद सोनोवाल जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे, अभी हाल ही में चुनाव हुआ जिसमें असम के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, जिनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। आप इसे याद रखिएगा। इन जो राज्य है इनके गवर्नर भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। तमिलनाडु के जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। मेघालय के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। और पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है उनका नाम है टी सुंदर राजन। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो कोविड-19 के दौरान अन्य जो देश से जो ऑक्सीजन और आवश्यक वस्तुएं थी जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि लाने में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। आप इसे याद रखिएगा। अरब सागर के क्षेत्र में भारत के पश्चिम तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो अरब सागर के क्षेत्र में पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है ताउते, यह मई 2021 में भारत में आया था। आप इसे याद रखिएगा। मई महीने में पश्चिमी तट पर आया था ताउते और पूर्वी तट पर जो आया था वह था यास। तो यास का जो नामकरण किया था वो ओमान ने किया था और ताउते का जो नामकरण है वो म्यांमार ने किया था। ऑप्शन डी, म्यांमार ने इसका नामकरण किया था। म्यांमार में जो भाषा यूज़ की जाती है उसमें ताउते का जो मतलब होता है शोर करने वाली छिपकली, अर्थात छिपकली के नाम पर जो है इस चक्रवात का नामकरण किया गया है। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। इसका फुल फॉर्म अगर देख लिया जाए तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग इसका फुल फॉर्म है। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप, ये पूरा इसका नाम है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। घर पर ही इलाज की सुविधा, जो आइसोलेट व्यक्ति है उनके देखभाल की सुविधा के लिए यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया पहल है। वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी याद रखिए, नीतीश कुमार जी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? मोमा मार्केट किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया? तो पहले ये जान लीजिए कि यह मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य है कि ताज़ी जो सब्जियां हैं उसकी घर पर बैठे डिलीवरी की जाए। कौन सा मार्केट है? मोमा मार्केट। फुल फॉर्म देख लीजिए, MOMA का मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बीरेन्द्र सिंह और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक तरफ दिया गया है देश और उसके तरफ उसके राष्ट्राध्यक्ष दिए गए हैं। गिलेर्मो लासो हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। अनातोले माकासो जो कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं। बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। मोख्तर ओएने जो है माली के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है। ए का 4 इक्वाडोर के राष्ट्रपति, अनातोले माकासो जो है कांगो के प्रधानमंत्री, बशर अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, मोख्तर ओएने जो है माली के प्रधानमंत्री बने हैं। अब इन देशों की राजधानी देख लेते हैं। माली की राजधानी बमाको है, सीरिया की राजधानी दशमिक है, कांगो गणराज्य की जो राजधानी है वह किंशासा है और इक्वाडोर की राजधानी आप जानते होंगे क्विटो है। निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो किस तटरक्षक जहाज को शामिल किया है? तो उसका नाम है सजग, ऑप्शन सी। सजग जो है गोवा जो शिपयार्ड लिमिटेड है उसके द्वारा विकसित किया गया है स्वदेशी रूप से, और यह तटरक्षक जहाज अपतटीय गश्ती जहाज है, यानी गश्ती करने के लिए इस जहाज का निर्माण किया गया है। नाम है सजग, जो कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा का वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह एक अंग है। चूँकि उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे और विश्व स्वास्थ्य सभा के जो कार्यकारिणी बोर्ड होते हैं उसके अध्यक्ष थे, तो ऐसे में उनकी अध्यक्षता में जो है यह बैठक का आयोजन किया गया। जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल में हुआ बदलाव के कारण जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री नए नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है मनसुख मांडविया, जो है भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 to 2020 के लेखक कौन है? तो हाल ही में जो प्रकाशित पुस्तक है जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से लेकर 2020, यह सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। सलमान रुश्दी जी को आप जानते होंगे कि भारतीय मूल के ये लेखक हैं जिन्हें मान बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इन्हें मान बुकर जो पुरस्कार दिया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था, आप इसे याद रखिएगा। वही अरुंधति राय जी को जो दिया गया था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, वीएस न्यायपाल जी को भी दिया गया था, वो इनफ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो वह चीन है। चीन ने ऐसा क्यों किया है? तो चीन की जो जनसंख्या है वह बूढ़ी हो रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए चीन के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई। इससे पहले वर्ष 1980 में चीन में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी और इस प्रकार 2021 में जो लाई गई है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी चीन के द्वारा लाई गई है। चीन की राजधानी आप जानते होंगे बीजिंग है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। अगला है, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने घोषणा की है कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। अब इस हॉकी स्टेडियम का जो नाम होगा वह बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम होगा। पिछले साल 25 मई को इनका देहांत हो गया था 96 वर्ष की आयु में। तो इनके ही सम्मान में अगले साल 25 मई को यह घोषणा की गई कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। तो मोहाली स्टेडियम कहाँ है? तो यह पंजाब में स्थित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य सरकार की पहल है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना जो है वह असम राज्य सरकार की पहल है। तो 17 का बी बिल्कुल सही है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो कोविड-19 से जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको प्रति माह देगी असम सरकार 3500 रुपये। तो 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे अनाथ बच्चों को कोविड-19 से जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो। तो इस योजना का क्या नाम है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। इस 3500 में 2000 जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 1500 है जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा है और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है जगदीश मुखी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सच रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो न्यूजीलैंड के कप्तान एवं टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 क्रिकेट खिलाड़ी जो है केन विलियमसन, उन्हें सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में केन विलियमसन टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज है और ये न्यूजीलैंड के कप्तान भी है। वर्तमान में अब याद रखिए न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जैकिंडा अर्डन। हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? तो इटली के द्वारा भारत में पहला मेगा फूड पार्क जो है वह गुजरात में स्थापित किया गया है। कृषि के साथ साथ उद्योग के बीच में संतुलन बनाने के लिए, दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत में पहला मेगा फूड पार्क इटली द्वारा स्थापित किया गया गुजरात में। इटली की राजधानी आप जानते होंगे कि इटली की राजधानी रोम है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो भारत ने किसके साथ मिलकर किया है? तो अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। इसके तहत जो कार्रवाई एवं वित्तीय संग्रह
संवाद की शुरुआत की गई है दोनों देशों के मध्य। विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं कर दीजिए, पूछा जा रहा है कौन सुमेलित है। तो 2010 के दशक के लिए यह अवार्ड दिया गया विराट कोहली को, बिल्कुल सही है। 90 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को और 1980 के दशक के लिए कपिल देव को दिया गया। तो इस प्रकार सभी सुमेलित है। जो विजडन अवार्ड 2021 में अगर देखा जाए तो 1970 के दशक के लिए जो दिया गया वह विवियन रिचर्ड जी को दिया गया और 2000 के दशक के लिए जो है मुथैया मुरलीधरन को दिया गया था। तो इस प्रकार 5 जो अभी तक दिए गए हैं विजडन अवार्ड, तो उस 5 में से 3 जो है भारतीय खिलाड़ियों को भी दिया गया है। तो चूंकि ये भारतीय खिलाड़ी का ही नाम हमेशा पूछा जाता है तो आप इनका नाम याद रखिएगा, साथ ही साथ इनका नाम एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं पूछा जा सके। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जेफ बेजोस जो अमेजॉन के संस्थापक है, उन्हें फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जानते होंगे कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन की मिशन के द्वारा जेफ बेजोस जो है व्यापारिक रूप से पैसे खर्च करके अंतरिक्ष में अभी हाल ही में गए थे। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो 1 मिलियन यानी 10 लाख से ऊपर शहरों की सूची अलग निकाली गई और 1 मिलियन से कम 10 लाख से कम जो शहर हैं जिसकी आबादी, उसकी सूची अलग निकाली गई। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में पहले स्थान पर है बेंगलुरु और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में पहला स्थान पर है शिमला। तो अब दोनों याद रखिएगा कि यदि कहा जाए कि 10 लाख से कम आबादी में तो आपको शिमला उत्तर देना है और 10 लाख से ऊपर की आबादी में कहा जाए तो वह बेंगलुरु प्रथम स्थान पर होगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यह जो सूचकांक है वह किसके द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और दिल्ली का अगर स्थान देखें तो दिल्ली बड़े राज्यों में शामिल है, यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले में है 13वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैक्सिको और फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वालिटी फोरम का शुरुआत किया। तो पहले ही मार्च में यह मैक्सिको से शुरू हुआ था और 30 जून से 2 जुलाई तक यह पेरिस में समाप्त हुआ। तो मैक्सिको से शुरू होकर यह पेरिस में समाप्त हुआ। चूँकि ऑप्शन में मैक्सिको और पेरिस दोनों दिया हुआ है, इस प्रकार दोनों ऑप्शन सही होंगे। चूँकि इसमें से एक ही ऑप्शन चुनना है तो आप पेरिस चुन सकते हैं, यदि दोनों चुनना हो तो मैक्सिको और पेरिस चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों मेरे ख्याल से सही उत्तर है, आप एक को नहीं चुनिएगा, दोनों उत्तर दीजिएगा, क्योंकि पहले इसकी शुरुआत मैक्सिको से की गई थी और लास्ट में इसका समापन जो है वह पेरिस से किया गया था। तो थोड़ा सा इस प्रश्न में सुधार की ज़रूरत है, इसमें ऑप्शन बदलाव करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया हाल ही में, तो इसे किस सम्मानित किया गया? तो नीतू सिंह को सम्मानित किया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वह प्रतिवर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला को दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिवर्ष एक महिला को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है? तो वर्ष 1982 से यह दिया जा रहा है। तो इस वर्ष पत्रकार नीतू सिंह को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों अरोमा मिशन की शुरुआत की गई? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में इस मिशन की शुरुआत की गई, नाम है अरोमा, जो कि लेवेंडर के फूलों की खेती के लिए। पर्पल कलर का एक फूल होता है, तो ऐसे में ऐसे कहा जा रहा है कि यह एक प्रकार का पर्पल क्रांति हो सकता है जो किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके। तो किसानों की आय जो पहले यहाँ पे मक्का उपजाते थे और जम्मू कश्मीर की जो जलवायु है उसको देखते हुए इस फूल की खेती काफ़ी अनुकूल हो सकती है। तो CSIR के द्वारा जम्मू कश्मीर में लेवेंडर के फूलों की खेती के लिए एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है अरोमा मिशन। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, उनका नाम है मनोज सिन्हा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने इस प्रकार का जो हस्ताक्षर किया है वह सिंगापुर के साथ किया है। भारत और सिंगापुर के बीच में यह एक रक्षा मंत्रियों के बीच में किया गया समझौता था, जिसके तहत सबमरीन बचाव सहायक और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता किया गया। पनडुब्बी बचाओ सहयोग पर समझौता किया गया भारत और सिंगापुर के बीच में, ताकि नौसैनिक जो गतिविधियां हैं उसको दोनों देशों के बीच में मजबूत किया जाए। किस राज्य की स्थिति
किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? तो जुकू घाटी जो है वह नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है और जुकू घाटी काफ़ी अपने पर्यावरण के अनुकूल के लिए जानी जाती है और काफ़ी सुंदर घाटी है। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है। 90 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस घाटी में हाल ही में आग लग गई थी। तो चूंकि यहाँ पर मणिपुर नहीं है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो वहाँ के जो गवर्नर है नागालैंड के वो है एन रवि और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नेफ्यू रियो। आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? मैंने पिछले भी सेट में आपको बताया था दोस्तों कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो है वह झांसी में आयोजित किया गया था, उत्तर प्रदेश के। वहीं गुड़ महोत्सव जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था, गुड़ महोत्सव लखनऊ में। और केला महोत्सव जो है वह आयोजित किया गया था कुशीनगर में। तो केला कुशीनगर, गुड़ लखनऊ, काला नमक चावल महोत्सव जो है वह सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित किया गया था। तो ये सभी फेस्टिवल जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे, आप याद रखिएगा। झांसी में स्ट्रॉबेरी, गुड़ जो है वह लखनऊ में, केला कुशीनगर में और सिद्धार्थनगर में है जो कि काला नमक है। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ई परिवहन ऐप लॉन्च करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है ई परिवहन ऐप, जिसके तहत आपको लाइसेंसिंग के लिए या फिर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए, परमिट के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे इस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित जो झुनझुन पहाड़ी थी उसके समीप 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई, जिसमें 3 कमरे हैं। तो आप याद रखिएगा कि झारखंड में हाल ही में खोज किया गया है। झारखंड के किस जिले में? तो हजारीबाग में। किस पहाड़ी के समीप? तो जिसका नाम है जुलजुल पहाड़ी। वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? तो बेहतन बांध का निर्माण जो है वह चीन के द्वारा किया गया है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। इस बांध का निर्माण चीन ने जिन्सा नदी पर दोस्तों किया है। आप इसे याद रखिएगा किस नदी पर किया है? तो जिन्सा नदी पर चीन के द्वारा किया गया है। यह 289 मीटर लंबा बांध है और इसकी जो उत्पादन क्षमता है काफ़ी अधिक है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। किस देश के द्वारा की गई है? तो चीन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की गई जाएगी? तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है वो ब्राउनफील्ड जो परियोजनाएं हैं उनके लिए शुरू की जाएगी। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए। तो ब्राउनफील्ड परियोजना किसे कहते हैं? तो जिन परियोजनाओं को संशोधित किया जाए या उन्नत किया जाए तो उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजनाएं कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो है ब्राउनफील्ड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? तो यह शुरू किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन। महासागरों के नीचे जो खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता है उसकी खोज के लिए डीप ओशन मिशन की शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसके तहत 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान वर्तमान में राज्य मंत्री जो हैं वो जितेंद्र सिंह हैं। आप इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो अमेरिका की कंपनी द्वारा विकसित नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल जो है भारत में बच्चों पर किया जाएगा। नोवावैक्स को भारत की कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जो है कोवावैक्स के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अमेरिका की कंपनी के द्वारा विकसित नोवावैक्स वैक्सीन का ट्रायल भारत में किया गया है और सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स के तर्ज पर जो है इसे कोवावैक्स के रूप में लॉन्च किया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें भारत को आइसलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। और 2020 में भारत का स्थान 140वां था, ये गलत है दोस्तों। 2020 में भारत का स्थान जो है 137वां था। तो इस प्रकार ऑप्शन बी केवल तीसरा जो है वो सही नहीं है। बाकी दोनों जो कथन वो सही है कि पहला स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ
और भारत का स्थान इस सूचकांक में 135वां था। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में पहला स्थान आइसलैंड को, दूसरा जो है न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ। वहीं भारत का स्थान 135वां था, जो पिछले वर्ष 137वां था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? तो हाल ही में युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा की गई। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना। इस योजना के तहत नए उद्योग लगाने वाले जो युवा एवं महिला हैं उनको 10 लाख तक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। तो याद रखिएगा कि ये कौन सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का फार्म विकसित किया गया है? किस राज्य, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे किस राज्य ने नहीं बल्कि में, किस राज्य में, तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो असम में स्थापित किया गया है। तो रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर फार्म जो शुरू किया गया है वह असम में शुरू किया गया है। आप इसे याद रखिएगा, रबर अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट हो जा सकता है कि किसके द्वारा विकसित किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो केरल में स्थित है। हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेंस हर्बर्ट का संबंध किस देश से है? तो एथलीट लॉरेंस हर्बर्ट जो दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया, वो न्यूजीलैंड की रहने वाली है। इन्होंने किस खेल में यानी किस प्रतियोगिता में भाग लिया? तो वो वेट लिफ्टिंग है। तो कभी कभी हो सकता है कि इसके खेल के नाम में पूछ लिया जाए, तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भाग लिया। और किस देश की है? तो न्यूजीलैंड की है। इस वर्ष का जो टोक्यो ओलंपिक था वह 32वां ओलंपिक था। अगला जो 33वां जो ओलंपिक होगा वह 2024 में पेरिस में आयोजित किया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो हाइड्रोकार्बन प्रस्ताव की मंजूरी दी है वह पुदुचेरी में दी गई है। दोस्तों, पुदुचेरी एवं कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना की मंजूरी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। यह आप इसे याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन में समझ जाइए कि हाइड्रोजन और कार्बन H2 और कार्बन का मिला हुआ एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन का एक संयुक्त रूप है। हाइड्रोकार्बन एक यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है और इसका उपयोग जो है ईंधन में किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी परियोजना की मंजूरी दी गई है। कहाँ पे? पुदुचेरी में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं वो एन रंगास्वामी हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना जो है वह ग्वालियर MP में की जाएगी। ग्वालियर में इस दिव्यांग खेल की स्थापना की जाएगी। आप इसे याद रखिएगा। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो सुमित्रा मित्रा जो कि भारतीय मूल की महिला है उन्हें यूरोपीय इन्वेंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यूरोप का यह सबसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है उसका नाम है यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार रज महोत्सव का आयोजन किया गया? तो रज महोत्सव का आयोजन हाल ही में उड़ीसा में किया गया। दोस्तों, उड़ीसा में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय त्यौहार का जो मूल उद्देश्य होता है कि मानसून की शुरुआत और पृथ्वी के नृत्य का यह एक त्यौहार होता है। नाम है रज महोत्सव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नटमेग कर्स के लेखक है? तो नटमेग कर्स के लेखक जो है वह अमिताभ घोष है। आप इसे याद रखिएगा। अमिताभ घोष जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आप याद रखिएगा। नटमेग कर्स जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसे जॉन मुरे के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित जो
गाची बोगली पुलिस स्टेशन है उसमें जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। इस खोलने का मूल उद्देश्य यह था कि ट्रांसजेंडरों की सुविधा प्रदान की जाए। तो इस डेस्क का जो प्रबंधन है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, ताकि ट्रांसजेंडरों की जो समस्या है उसको निपटारा करने में आसानी हो सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली पहली महिला बनी है बियोंसे। बियोंसे जी ने अपने जीवन में 28 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं और ऐसा करने वाली वह विश्व की पहली महिला बन गई है। ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो पहली बार 1958 के लिए 1959 में दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में अरब देश के साथ चीन ने किस अरब देश के साथ 25 वर्षीय सामरिक समझौता किया है? तो वह समझौता किया है ईरान के साथ। हाल ही में ईरान के साथ चीन ने रणनीतिक सहयोग समझौता किया है 25 वर्षीय। तो ऐसा क्यों किया है? ताकि वह अपने ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सके और इस सामरिक समझौता के तहत, इस रणनीतिक समझौते के तहत चीन ने ईरान में $400 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है कि चीन ईरान में $400 बिलियन निवेश करेगा। ईरान के साथ बढ़ती जो नज़दीकी चीन की है वह भारत के लिए सही नहीं है, यानी भारत के राष्ट्रीय हित के लिए अनुकूल नहीं है। वैसे ही आप जानते होंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया था तो ईरान पर प्रतिबंध लगाने के साथ भारत और ईरान के जो दूरियां हैं वो बढ़ गई थी। ऐसे में चीन के साथ ईरान की नज़दीकियाँ भारत और ईरान के संबंधों को प्रभावित कर सकती है। हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा काफ़ी चर्चा में रहे थे और टोक्यो ओलंपिक में 87 पॉइंट जो है 58 मीटर उन्होंने भाला फेंका और इसके साथ उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया उन्होंने जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। या तो भाला फेंक ऑप्शन में दिया जा सकता है या फिर जेवलिन थ्रो दिया जा सकता है। अब दोनों याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो से है। और किस राज्य से है? तो हरियाणा राज्य से है। भारत के एकमात्र एथलीट खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया है ओलंपिक्स में, तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो है PLI किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? तो PLI जो है प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव है जो निर्माताओं के लिए लाया गया है। PLI योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वो मूल रूप से उसके निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इस योजना के तहत भारत में जो निर्मित जो वस्तुएं हैं जिन्हें इन योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है उनको वृद्धिशील बिक्री है उसके आधार पर जो 5 वर्ष है उस 5 वर्ष के दौरान यदि उनकी वृद्धि लगातार होती रहती है तो उनके कुल लाभ का 4 से 6% उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा PLI योजना के तहत। तो निर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पहले ये जान लीजिए कि स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष भारत को 2020 में जो है वह 23वां स्थान प्राप्त हुआ, तो भारत के अंकों में सुधार आया है और भारत को इस वर्ष 20वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पहले स्थान पे USA है, तो USA पहले स्थान पर है और भारत को इसमें 20वां स्थान प्राप्त हुआ। 100 देशों की यह सूची जारी की गई और यह सूची किस आधार पर जारी की गई कि कोई भी स्टार्टअप जो शुरुआत करने में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो किस देश का कैसा है, तो उस आधार पर भारत को इसमें 20वां स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों इसका PDF है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एडुटेरिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।